अबीरा और अरमान फुटबॉल के बाद एक चादर के नीचे एक्सीडेंटली आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अरमान अपने हाथों से अबीरा का चेहरा अपने हाथ में लेता है और कहता है, बोलो तुम्हें कुछ कहना है ना। और वो कहने जा ही रही होती है, उतने में उन दोनों को ज़ोर से अबीर की आवाज़ सुनाई देती है। अबीर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है होटल स्टाफ को कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप लोगों को आपका काम ठीक तरह से करने नहीं आता, उठाइए इसे, उठाइए। और एकदम से स्टाफ आके वो चादर उठा लेते हैं और अरमान और अबीरा एकदम से साइड में हो जाते हैं। यहाँ पे अबीरा बात करने जाने वाली होती है, लेकिन उतने में अबीर की वजह से वो रुक जाती है। दूसरी तरफ अबीरा यहाँ पे अपने कमरे में होती है। वो अरमान के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे उसकी वजह से पन्नानो और अबीर एक दूसरे के साथ है। उतने में दरवाजे पे कोई खटखट करता है। अबीरा को लगता है अरमान आया है करके, और वो भागती है दरवाजे की तरफ और कहती है अरमान। और एकदम से देखती है तो रोहित, रूही और दक्ष ये तीनों रहते हैं। यहाँ पे अबीरा एकदम से चौंक के उनको देखती है और यहाँ पे रोहित और रूही कहते हैं हमें तुमसे बात करनी है करके। वो लोग कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पे रोहित कहता है कि आप क्या भाई को एक मौका नहीं देंगी? उसने एक गलती की है, लेकिन आप उसे एक मौका तो दे सकती है ना। यहाँ पे रूही आग लगाने की कोशिश कर ही रही होती है कि अबीरा क्यों उसे मौका देगी, और अरमान ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। मैं अपनी बहन के साइड से हूँ, उसने अरमान को माफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रोहित कहता है हम सब क्या दूध के धुले नहीं हैं, हम सबसे गलती होती है। यहाँ पे वो अबीरा को भी रियलाइज़ करवाता है कि वो जब दक्ष को लेके भाग गई थी वो भी तो एक गलती थी ना, लेकिन वो उन्होंने किन हालात में की थी ये भी तो समझना ज़रूरी था। यहाँ पे अबीरा को समझ में आता है। अबीरा थोड़ी सी नरम हो जाती है अरमान की तरफ और वो सोचने लग जाती है। लेकिन रूही रूही कहती है कि तुम अपने भाई का साइड क्यों ले रहे हो करके। यहाँ पे रोहित कहता है उनको भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। और वो अबीरा से कहता है उन्होंने अपनी तरफ से मांझे की डोरी बहुत बहुत कस के पकड़ी हुई है, उनका हाथ ज़ख्मी हो रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे हैं। आपको भी तो एक कोशिश करनी होगी ना भाभी, प्लीज़। और उसे भी लगता है कि रोहित जो कह रहा है वो सही कह रहा है करके। यहाँ पे अबीरा सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे भी अरमान को एक मौका देना चाहिए करके। आर्यन को कोरस गैंग यानी कि कियारा, चारू और क्रिश परेशान कर रहे होते हैं। वो आया है इसलिए वो खुश भी होते हैं। उतने में अरमान भी वहाँ पे आ जाता है और आर्यन अरमान भैया से कहते हैं देखिए ना, ये सब लोग मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। तो वो कहता है कोई नहीं, मैं हूँ ना। और वो भी उसे छेड़ना शुरू कर देता है और सब लोग हंसी खुशी मजाक कर रहे होते हैं। उतने में सीरा वहाँ पे आती है और यहाँ पे कियारा अरमान को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये अभीर की हेयर स्टाइलिस्ट है करके। यहाँ पे सीरा और क्रिश का एक दूसरे को देखने का अंदाज़, इससे अरमान को पता चलता है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है करके। यहाँ पे सीरा का कार्ड नीचे गिरता है, वो क्रिश उठाता है और वो चारू को दे रहा होता है कि तू जाके दे, तो वो कहती है मैं नहीं दूंगी करके, तुम ही दो करके। इसलिए वो आगे बढ़ के सीरा को वो देता है। उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए अरमान कहता है चारू और कियारा से क्या चल रहा है करके। चारू कहती है कि मैं आपको बाद में बताती हूँ करके। यहाँ पे अबीर स्नान करके आता है और देखता है तो उसके कमरे में बड़ी माँ, छोटी माँ और मनीष जी होते हैं। वो कहते हैं आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं तेरा सर गिला है और तू ऐसे ही एसी केस में ऐसे ही घूम रहा है, तुझे सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा करके। और वो उसका तौलिया लेके उसका सर पोंछ रहे होते हैं। वो कहता है छोड़िए छोड़िए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक मैच खेल ली मैंने आपके साथ, तो ऐसा मत समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है करके। तो मनीष जी कहते हैं फिर तू क्यों आया, तू तो सिर्फ बाहर बैठ के देख रहा था ना, तो तू क्यों आया खेलने के लिए। तो वो कहता है आपकी टीम हार रही थी इस वजह से, और आपके फैमिली का नाम ख़राब ना हो इसलिए। तो मनीष जी कहते हैं हमारी फैमिली का नाम, तू इस फैमिली का हिस्सा नहीं है क्या। और उन दोनों में ऐसी ही नोक झोंक चलती है। वो कहती है आप लोग मेरे कमरे से निकल जाइए, अभीर कहता है। तो यहाँ पे बड़ी माँ, छोटी माँ, मनीष जी बेड पे आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं हम तो नहीं निकलने वाले जानबूझकर। अबीर कहता है मैं ही जाता हूँ करके। तभी मनीष जी कहते हैं ऐसे अर्धनग्न अवस्था में जाओगे तो, और हंसने लगते हैं। तभी वो अपना शर्ट लेता है और भागता है बाहर। यहाँ पे वो बाहर कियारा से टकराता है। कियारा उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है, लेकिन उसे लगता है कि वो बहुत ही चिपकू है करके। कियारा उसको लाइव लाना चाहती थी अपने चैनल पे,
तो वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे कियारा देखती रहती है। चारू वहाँ पे आती है और कहती है तू चल यहाँ से, तू यहाँ पे क्या कर रही है, हमें क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार भी तो होना है। तो वो कहती है मैं तो यहाँ पे अभी अबीर के साथ, वो कहती है अबीर को छोड़ना, चल तू। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी अबीर बाहर आता है और कहता है कितनी चिपको है ये इसके तो। और तभी अरमान आ जाता है और कहता है वो मेरी बहन है, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करना। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से लो, मैंने वो गुस्सा देखा भी है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो, लेकिन मेरी बहन के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना, समझे। अबीर कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है मेरी बहन के साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो देखना, अगर कुछ बात है तो मुझसे बात करो। यहाँ पे ये सारी बातें दूर से विद्या सुन रही होती है। यहाँ पे पार्टी के लिए रोहित और रूही तैयार होके आते हैं और यहाँ पे रोहित कहता है सॉरी लेकिन मुझे अपने भाई का साथ देना पड़ेगा। अरे तुझे तो साथ ही देना पड़ेगा ना, तेरा ही सारा इल्ज़ाम उसने लिया है अरमान ने अपने सर पे, क्या बात कर रहा है ये भी। यहाँ पे रूही कहती है सॉरी मैं भी गलत थी, मुझे भी तुम्हें समझ के लेना चाहिए था करके। उन दोनों की यही बातें चल रही होती है। उतने में वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभीर, अभीरा, बड़ी माँ, छोटी माँ, मनीष जी सब लोग तैयार होकर मस्ती कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रोहित कहता है बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, आज मैं संभालूंगा, तुम जाओ अपनी फैमिली के साथ मज़े करो करके। और वो कहती है सच में थैंक यू, उसको किस करती है और वहाँ से अपनी फैमिली के पास आ जाती है, यहाँ पे गोयंकास के पास। यहाँ पे अभीरा और अभीर की मस्ती चल रही होती है। तभी रूही भी आती है और उन तीनों की मस्ती चल रही होती है। यही देख के मनीष जी, बड़ी माँ, छोटी माँ यही कहते हैं कि इन तीनों में ऐसा ही प्यार रहना चाहिए और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पार्टी के लिए सब लोग तैयार होके आ जाते हैं। अरमान, क्रिश, कियारा, चारू ये सब एक साथ खड़े होते हैं और यही सोच रहे होते अबीरा भाभी कब आएगी करके। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं अरे अबीरा भाभी। यहाँ पे अरमान पीछे मुड़ के देखता है तो अबीरा इतनी खूबसूरत दिख रही होती है, पार्टी के लिए रेडी हो गई होती है तो, और वो उसे देखता ही रहता है। यहाँ अबीरा भी धीरे 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 आगे बढ़ रही होती है और अरमान बस उसे ही देख रहा होता है। अबीरा वहाँ पे आ जाती है, अरमान के सामने होती है, लेकिन फिर भी अरमान कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ उसी को देख रहा होता है। और ये कोरस गैंग अरमान को छेड़ रहे होते हैं। अबीरा अरमान के सामने होती है और उसे देख रही होती है और अरमान कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, सिर्फ उसे एकटक देख ही रहा होता है और बस एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं वो लोग। यहाँ पे कोरस गैंग अरमान भैया को कहते हैं बोलो ना, भाभी आपके सामने ही है। और एकदम से अबीरा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। यहाँ पे दादी सा और संजय फूफा सा ये सब देख रहे होते हैं। संजय फूफा सा दादी सा से कहते हैं ये ऐसे ही चलता रहा तो अबीरा जल्दी हमारे घर में आ जाएगी। दादी सा कहती है कि ठीक है ना, आने दीजिए। तो संजय फूफा सा कहते हैं आपको तकलीफ़ नहीं होगी ये लड़की हमारे घर में आएगी तो दादी सा कहती है हमने अरमान को 8 दिन का मौका दिया है, 8 दिन में वो अगर मना पाए तो ठीक है, वो हमारे घर में आ जाएगी करके, नहीं तो। और संजय फूफा सा कहते हैं फिर। तो वो कहती है दादी सा हम उनकी दुश्मन नहीं है जो उनकी शादी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हम उन्हें ये बताना चाहते हैं शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि कुछ भी हो जाए और टूट जाए। उन्हें संभलने के लिए, उनको अपनी शादी को एक मौका देने के लिए ये सब समझना पड़ेगा और इस वजह से हम यही चाहते हैं कि वो दोनों इस बात को समझे। यहाँ पे कोरस गैंग अरमान को कहते हैं कि क्या भैया आपने बात भी नहीं की, भाभी आई थी सामने। तो वो कहते हैं मैं तो सिर्फ देखता ही रह गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया करके। यहाँ पे अभीरा के सामने मनोज और मनीषा आ जाते हैं और यहाँ पे मनीषा फिर से उसे थैंक यू कह रही होती है। तभी अभीरा कहती है आप क्यों घड़ी घड़ी थैंक यू कह रहे हैं, यह आर्यन सा मेरा कोई नहीं लगता क्या। तो यहाँ पे वो कहती है प्लीज़ थैंक यू मत बोलिए। तो यहाँ पे मनोज कहते हैं कि ठीक है थैंक यू नहीं बोलेंगे लेकिन सॉरी तो बोल सकते हैं ना। यहाँ पे अभीरा कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तुमने जो किया है वो बहुत ही बड़ी बात है और उसके लिए थैंक्स और सॉरी बहुत ही छोटी बात है करके। यहाँ पे मनोज उसको फिर से सॉरी कहते हैं और कहते हैं केबिन के लिए भी। तो वो कहते हैं मैं ये सारी बातें भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए। यहाँ पे यही बातें चल रही होती है, उतने में अभीरा के साथ आर्यन बात कर रहा होता है और एकदम से अरमान आके उसे लिपट जाता है। अभीरा को समझ में नहीं आता है ये क्या चल रहा है, पीछे से वो उसको पकड़ता है। यहाँ पे आर्यन देख रहा होता है तो मनीषा उसको छोटा है करके वहाँ से लेके जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि अभीरा और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। अभीरा यहाँ कहती है अरमान को छोड़ो ना, तुमने ऐसे क्यों पकड़ रखा है। तो वो कहता है कि तुम्हारी पीछे से जिप खुली है इस वजह से मैंने ये पकड़ा है और वो एकदम से उसकी हाथ टाइट कर देती है।
और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देख के सबको ऐसा लगता है कि इन दोनों में सुलह हो गई है और अब ये दोनों एक साथ ज़रूर आएंगे करके। यहाँ पे अरमान उसे एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कोई नहीं रहता, और एकदम से अबीरा उसके हाथों से छूट के एकदम से खड़ी हो जाती है। वो कहता है दो, मैं लगाता हूँ ज़िप। तो वो कहती है नहीं, मैं लगा दूंगी करके। तो वो कहता है क्यों, मैं लगाता हूँ करके, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो एकदम से ज़िप लगा देता है और अबीरा और अरमान एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं।